प्यारे बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 9वीं में कवित्री ललव्यद द्वारा रचित वाक्य पढ़ रहे हैं। तो तीसरे वाक्य का हम भाव समझने का प्रयास करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, इस पंक्ति का अर्थ है कि जब मैं इस संसार में आई तो उस समय मेरे मन में कोई बुराई नहीं थी। गई न सीधी राह, इस पंक्ति का अर्थ है कि जब मैं संसार से गई तो उस समय मेरे मन में अनेक बुराइयां थीं। कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई तो मेरा मन बिल्कुल निर्मल अर्थात पवित्र था, उसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं थी। लेकिन जब मैं इस संसार से गई तो उस समय मेरे मन में अनेक बुराइयां थीं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे। सुषुम सेतु हठ योग आदि योग साधना या योग क्रियाएं। मैंने हठ योग आदि योग साधनाओं द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। बीत गया दिन आहे मतलब जीवन बीतना, लेकिन मेरा जीवन बीत गया और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोली, जेब टटोलना आत्मलोचन करना, लेकिन मैंने आत्मलोचन किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई। माझी संसार रूपी सागर को पार करवाने वाला ईश्वर या गुरु। इन कवित्री कहती है कि जब मैंने आत्मलोचन किया कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है तो मैं अब इस संसार रूपी सागर को पार करवाने वाले माझी रूपी ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दूंगी। चौथा वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। थल थल में, कण कण में या सब जगह सर्वत्र बसता है शिव ही। शिव ईश्वर प्रभु भगवान, यानी कवित्री कहती है कि वह ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात वह ईश्वर इस संसार के कण कण में समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान हों, उस ईश्वर में कोई भेद मत समझो क्योंकि वह ईश्वर एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है वही ज्ञानी है, वही है साहिब को पहचान। साहिब ईश्वर या परमात्मा। और जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को भी पहचान लेता है। धन्यवाद।